1947 एक साल जिसने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की किस्मत बदल दी। लाखों लोगों का जीवन, करोड़ों सपनों का भविष्य और पूरी दुनिया की राजनीति, सब कुछ बदल दिया। पार्टीशन ने इंडिया और पाकिस्तान को दो अलग देशों में बांट दिया। लेकिन आज हम एक अलग सवाल पूछते हैं कि क्या होता अगर ये पार्टीशन कभी नहीं होता? क्या आज का साउथ एशिया एक सुपर पावर बन जाता, या फिर इतना बड़ा देश प्रशासनिक बोझ से टूट जाता? इसी सवाल की गहराई में हम उतरेंगे। You're watching Civil 360, the only UPSC channel you can just listen. Let's begin. 1. Historical background. पार्टीशन क्यों हुआ? पार्टीशन केवल एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, बल्कि ये धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों का परिणाम था। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। हिंदू मुस्लिम कम्युनल टेंशन्स धीरे धीरे बढ़े। मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी दी कि हिंदू और मुस्लिम अलग राष्ट्र हैं। आईएनसी और मुस्लिम लीग में मतभेद इतना बढ़ गया कि 1947 में देश दो हिस्सों में बांट दिया गया। इस विभाजन ने लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया। कम्युनल राइट्स में करीब 10 से 15 लाख लोग मारे गए और करोड़ों शरणार्थियों ने अपना सब कुछ खो दिया। अब सवाल यह है कि अगर यह सब नहीं होता तो क्या तस्वीर अलग होती? 2. पॉजिटिव एंगल। अगर इंडिया और पाकिस्तान साथ रहते तो ए. इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। साउथ एशिया एक संयुक्त इकोनॉमी होती। रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज और मार्केट्स का एकीकरण होता। बंगाल, पंजाब, कराची और मुंबई जैसे इकोनॉमिक हब्स मिलकर एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकते थे। डिफेंस बजट पर इतना खर्च नहीं होता और वो पैसा एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता। ट्रेड रूट्स अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक आसानी से पहुंचते। बी. मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एडवांटेज। इंडिया और पाकिस्तान मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी रखते। कंबाइंड डिफेंस बजट चाइना से मुकाबला कर सकता था। कश्मीर इश्यू ही नहीं होता, यानी 3 युद्ध 1947, 1965 और 1971 और कारगिल जैसी घटनाएं नहीं होती। साउथ एशिया न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ में भी नहीं फंसता। सी. कल्चरल हार्मनी। बॉलीवुड, क्रिकेट, म्यूजिक, लिटरेचर सब मिलकर और भी समृद्ध होते। लाहौर, कराची और ढाका जैसे सिटीज आर्ट और कल्चर में उतने ही बड़े सेंटर्स होते जितना आज मुंबई या दिल्ली हैं। उर्दू, हिंदी और बंगाली साहित्य का एक संयुक्त गोल्डन एज आता। सूफी और भक्ति ट्रेडिशंस पूरे रीजन को जोड़ते रहते। डी. जियोपॉलिटिकल पावर। संयुक्त भारत यानी इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश की पॉपुलेशन आज 1.7 से 1.8 अरब होती। यूनाइटेड सबकॉन्टिनेंट एक यूएनएससी परमानेंट मेंबर बनने का सबसे मजबूत उम्मीदवार होता। एशिया में पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाता। चाइना और यूएसए दोनों को साउथ एशिया को सीरियस लेना पड़ता। 3. नेगेटिव एंगल। अगर इंडिया और पाकिस्तान साथ रहते तो इतना बड़ा और डाइवर्स देश चलाना आसान नहीं होता। ए. एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को गवर्न करना बेहद मुश्किल होता। भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक डिफरेंसेस के चलते लगातार पॉलिसी क्लैशेस होते। प्रोविंसेस को इतनी ऑटोनॉमी देनी पड़ती कि केंद्र कमजोर हो जाता। बी. कम्युनल टेंशंस। पार्टीशन ने भले ही दर्द दिया, लेकिन उसने एक प्रकार का बफर भी बनाया। अगर पार्टीशन ना होता तो हिंदू मुस्लिम राइट्स और ज्यादा बढ़ सकते थे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा असमानता का डर बना रहता। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। सी. रीजनल इनइक्वालिटी। वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल जैसे इलाके इंडस्ट्रियल सेंटर्स से दूर रहते। इकोनॉमिक डेवलपमेंट असमान होती। लैंग्वेज इश्यू यानी हिंदी, उर्दू, बंगाली और तमिल और भी गहरा होता। 1960s और 70s में अलगवादी आंदोलन जैसे खालिस्तान, बांग्लादेश लिबरेशन और तेज हो जाते। डी. इंटरनेशनल रिलेशंस। कोल्ड वॉर एरा में इतने बड़े देश को यूएसए और यूएसएसआर दोनों दबाव में लेने की कोशिश करते। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते देश अक्सर बाहरी ताकतों का शिकार बन सकता था। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स और भी पेचीदा हो जाते। 4. बैलेंस्ड व्यू। पॉजिटिव और नेगेटिव का टकराव। तो तस्वीर मिली जुली है। एक और यूनाइटेड इंडिया और पाकिस्तान एक सुपर पावर बन सकते थे, कल्चर और इकोनॉमी में दुनिया को लीड कर सकते थे। दूसरी ओर इतने बड़े डिफरेंसेस को संभालना शायद असंभव होता। सवाल यह है कि क्या लीडरशिप इतनी मैच्योर होती कि डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ बना सके, या फिर वही डाइवर्सिटी इस बड़े देश को खा जाती। अब इस दूसरे भाग में हम 1950s से लेकर 1990s तक की घटनाओं का ऑल्टरनेट हिस्ट्री वर्जन देखेंगे। कोल्ड वॉर, युद्धों की संभावना, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय राजनीति पर ध्यान देंगे।
पॉजिटिव एंगल्स। एक विशाल लोकतांत्रिक ताकत। अगर भारत और पाकिस्तान साथ रहते तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश होता। नेहरू के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और जिन्ना के सेक्युलर विचार मिलकर एक नया मॉडल पेश कर सकते थे, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक शेयर्ड संविधान में शामिल होते। यूएन और दुनिया के बाकी हिस्सों में भारत पाक का यह संयुक्त राष्ट्र एक मॉरल पावर बनता। युद्धों से बचाव। वास्तविक इतिहास में भारत और पाकिस्तान ने 1947, 1965, 1971 और 1999 में युद्ध लड़े। अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो इन 4 बड़े युद्धों में से कोई नहीं होता। लाखों लोगों की जानें बच जाती और डिफेंस बजट ट्रिलियंस तक पहुंचने के बजाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता। साउथ एशिया की इकोनॉमी आज शायद चाइना के बराबर या उससे भी आगे होती। कश्मीर समस्या का न होना। कश्मीर पर भारत पाक विवाद की जड़ ही विभाजन है। अगर देश एक ही रहता तो कश्मीर भारत के भीतर शांति से रह सकता था। यहाँ की बहुधार्मिक संस्कृति और पर्यटन की ताकत पूरे उपमहाद्वीप को समृद्ध करती। सांस्कृतिक संगम। बॉलीवुड और पाकिस्तानी संगीत का मेल एक ऐसा कल्चरल पावरहाउस बनाता जिसकी तुलना शायद हॉलीवुड से की जा सकती है। उर्दू, हिंदी और पंजाबी मिलकर एक ही मेनस्ट्रीम भाषा संस्कृति को जन्म देते। गज़ल, सूफी संगीत, क्लासिकल नृत्य और फिल्मों का प्रभाव पूरी दुनिया तक पहुंचता। आर्थिक शक्ति। पाकिस्तान का कृषि संसाधन और भारत की औद्योगिक क्षमता मिलकर एक मजबूत इकोनॉमी तैयार करते। पाकिस्तान की कॉटन और वीट बेल्ट प्लस भारत का इंडस्ट्रियल हब यानी बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन में डोमिनेंट होते। मिडल ईस्ट से एनर्जी इंपोर्ट करना भी आसान होता क्योंकि जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन और यूनिटी दोनों काम आते। नेगेटिव एंगल्स। एक राजनीतिक असंतुलन। इतनी बड़ी आबादी को संभालना बेहद मुश्किल होता। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, बंगाल और पंजाब की राजनीति को एक थ्रेड में बांधना चुनौतीपूर्ण रहता। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्लैश कर सकती थी जिससे कोलिशन गवर्नमेंट्स लगातार अस्थिर हो जाती। धर्म और पहचान की राजनीति। विभाजन से बचने का मतलब ये भी है कि कम्युनल टेंशन्स लगातार बनी रहती। हिंदू मुस्लिम दंगे बार बार फूट सकते थे। वोट बैंक की राजनीति और रिलीजियस आइडेंटिटी पर बेस्ड पार्टीज राइज कर सकती थीं जिससे लोकतंत्र कमजोर होता। कोल्ड वॉर का दबाव। वास्तविक इतिहास में पाकिस्तान ने यूएसए का साथ दिया और भारत ने यूएसएसआर का। लेकिन अगर दोनों साथ रहते तो ये यूनाइटेड इंडिया यूएसए और यूएसएसआर दोनों के रेडार पर सुपर पावर राइवल बन जाता। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस या यूएसएसआर किसी एक कैंप में खींचने की कोशिश करते जिससे अंदरूनी डिविजन्स बढ़ जाते। न्यूक्लियर रेस और भी अर्लियर शुरू हो सकती थी जिससे पूरा क्षेत्र इंस्टेबिलिटी का शिकार बनता। बंगाल और भाषा का सवाल। ईस्ट बंगाल यानी कि आज का बांग्लादेश में भाषा और सांस्कृतिक आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग थी। अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो हिंदी वर्सेस बंगाली वर्सेस उर्दू का विवाद जरूर उठता। संभव है कि ईस्ट बंगाल अलग देश की मांग करता जैसे उसने 1971 में किया, यानी विभाजन से बचने पर भी इंटरनल सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स और सिविल वॉर्स का खतरा बना रहता। मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिज्म। अगर कम्युनल टेंशन्स बढ़ते तो एक्सट्रीमिज्म की पॉलिटिक्स तेज हो जाती। पंजाब यानी खालिस्तान, कश्मीर, बंगाल और उत्तर पूर्व के मूवमेंट्स एक साथ फूट सकते थे। ये यूनाइटेड इंडिया इतनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझता कि डेवलपमेंट पीछे रह जाता। केस स्टडीज। ऑल्टरनेट हिस्ट्री सिनेरियोज। सिनेरियो 1, 1965 का युद्ध नहीं होता। अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर टल जाता, लेकिन उस समय डिफेंस स्पेंडिंग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में जाती। शायद उस दौर में हंगर और पॉवर्टी जल्दी खत्म हो जाती। सिनेरियो 2, 1971 की बांग्लादेश ट्रेजेडी टलती या बदलती। यूनाइटेड इंडिया में ईस्ट बंगाल को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिल सकता था, लेकिन अगर फिर भी भाषा विवाद उठता तो एक बड़ा सिविल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता था जो कहीं ज्यादा वायलेंट होता। सिनेरियो 3, 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट्स। भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए। अगर दोनों एक ही देश होते तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बहुत पहले हासिल हो सकती थी। इससे साउथ एशिया एक अर्ली न्यूक्लियर पावर बन जाता, लेकिन ये ग्लोबल प्रेशर भी इन्वाइट करता। मिक्स्ड एंगल। क्रिकेट डिप्लोमेसी। इंडो पाक क्रिकेट राइवलरी की जगह एक ही टीम होती। इमेजिन एक टीम जिसमें सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम साथ खेलते। ये ग्लोबल क्रिकेट को डोमिनेट करता, लेकिन क्रिकेट की वो एक्साइटमेंट और राइवलरी शायद कभी नहीं होती। रिलीजन बेस्ड लॉज। यूनाइटेड इंडिया में शायद कुछ रीजन्स में शरीयत कानून की मांग उठती और कुछ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश होती। इससे लगातार टग ऑफ वॉर चलता। रीजनल पावर बैलेंस। एक तरफ ये संयुक्त देश ग्लोबल सुपर पावर बन सकता था, दूसरी तरफ ये इतना असंतुलित और कॉन्फ्लिक्ट रिडन भी हो सकता था कि धीरे धीरे टूटने लगता। अब इस तीसरे और अंतिम भाग में हम 21वीं सेंचुरी के इंडिया पाकिस्तान को एक साथ इमेजिन करेंगे। यानी आज के समय में अगर दोनों देश एक ही नेशन स्टेट होते
तो इकोनॉमिक, कल्चरल, जियोपॉलिटिकल और सोशल डायमेंशंस कैसे दिखते? 1. इकोनॉमिक सिनारियो यानी आर्थिक परिदृश्य। पॉजिटिव एंगल, जीडीपी एंड मार्केट साइज। अगर इंडिया पाकिस्तान अलग ना होते तो आज दुनिया के सामने एक विशाल कंज्यूमर मार्केट खड़ा होता। इंडिया आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान के पास भी एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं। दोनों को मिलाकर यह यूनिफाइड नेशन दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर इकोनॉमी बन सकता था। एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री बैलेंस, पंजाब और सिंध का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बंगाल की फर्टाइल लैंड और महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ मिलकर साउथ एशिया को एक फूड प्लस मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना देता। कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, अगर सेपरेशन ना होता तो पोर्ट्स जैसे कराची, गवादर और मुंबई एक ही कंट्री के लिए काम करते। इससे ट्रेड रूट्स विद सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट और भी आसान हो जाते। ग्लोबल पोजीशन, इतना बड़ा यूनिफाइड इकोनॉमी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर कम डिपेंडेंट होता। चाइना और यूएस दोनों को इस देश के साथ स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग करनी पड़ती। नेगेटिव एंगल, इंटरनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, पाकिस्तान के बैकवर्ड प्रोविंसेस जैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इंडिया के वेस्टर्न स्टेट्स के मुकाबले पीछे रह जाते। इससे रीजनल इम्बैलेंस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ सकती थी। पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसीज और पाकिस्तान की शुरुआती कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज एक दूसरे से क्लैश करते। रिजल्ट, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ओवर पॉपुलेशन प्रेशर, आज कंबाइंड पॉपुलेशन 1.7 बिलियन होती। इतनी बड़ी आबादी को एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर देना एक मैसिव चैलेंज होता। 2. सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस यानी सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। पॉजिटिव एंगल, शेयर्ड कल्चर, बॉलीवुड, लॉलीवुड और ढालीवुड मिलकर एक ग्लोबल कल्चरल इंडस्ट्री बनाते। इमेजिन वन क्रिकेट टीम, विराट कोहली, बाबर आजम, सचिन तेंदुलकर, वसीम अकराम, कपिल देव और शोएब अख्तर एक ही जर्सी में। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अगर रिलीजियस डाइवर्सिटी को पॉजिटिवली मैनेज किया जाता तो ये नेशन दुनिया के लिए एक मॉडल होता, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन साथ रहते। एजुकेशनल एक्सचेंज, पाकिस्तान के मदरसाज और इंडिया के आईआईटीज, आईआईएम्स एक ही एजुकेशन इकोसिस्टम का हिस्सा होते। इससे नॉलेज इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को बूस्ट मिलता। नेगेटिव एंगल, हिंदू मुस्लिम मिसट्रस्ट का इशू बार बार उभर सकता था। कंट्री वाइड कम्युनल रॉयट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत कॉमन हो जाते। लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिया में पहले ही हिंदी वर्सेस इंग्लिश विवाद था। अगर पाकिस्तान भी हिस्सा होता तो उर्दू को लेकर लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता। रिजल्ट, रीजनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। एक्सट्रीमिज्म, पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है। अगर यह इंडिया के बाकी हिस्सों में भी फैलता तो टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस नेशनल लेवल पर और ज्यादा डेंजरस हो जाता। 3. जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी, सुपर पावर पोटेंशियल, एकजुट इंडिया पाकिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट आर्मी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और ग्लोबल रिसोर्सेज लेकर चाइना को डायरेक्ट चैलेंज कर सकता था। साउथ एशियन स्टेबिलिटी, सार्क जैसी रीजनल बॉडीज की जरूरत ही नहीं होती। साउथ एशिया पहले से ही एक यूनिफाइड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक होता। चाइना और यूएस रिलेशंस, चाइना का बीआरआई कमजोर पड़ता। यूएस इस नेशन को एशिया में बैलेंस ऑफ पावर की तरह यूज करता। नेगेटिव एंगल, टू मेनी बॉर्डर्स, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया के साथ इतने लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर्स मैनेज करना बहुत मुश्किल होता। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, इंडिया ट्रेडिशनली यूएसएसआर के करीब था, पाकिस्तान यूएसए के। अगर दोनों एक कंट्री होते तो ये फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा अनस्टेबल होता। कश्मीर इशू इंटरनलाइज्ड, आज जो इंडिया पाकिस्तान वॉर्स का कारण बना वो इशू एक इंटरनल सिविल वॉर जैसा बन सकता था। मॉडर्न चैलेंजेस इफ यूनाइटेड इंडिया पाकिस्तान एग्जिस्टेड टुडे। टेररिज्म, पाकिस्तान बेस्ड टेरर नेटवर्क्स अगर यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा होते तो नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा बनता। गवर्नेंस क्राइसिस, इतने बड़े कंट्री को मैनेज करना फेडरलिज्म और गवर्नेंस एफिशिएंसी के लिए एक नाइटमेयर बनता। दिल्ली या इस्लामाबाद को कैपिटल बनाना भी एक मेजर पॉलिटिकल डिस्प्यूट बन सकता था। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इंडिया पहले ही कास्ट, लैंग्वेज और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स झेलता है। पाकिस्तान के जुड़ने से यह और कॉम्प्लेक्स हो जाता। 5. हाइपोथेटिकल सिनेरियोज टुडे, अगर इंडिया पाकिस्तान यूनाइटेड होते तो शायद 1962 का साइनो इंडियन वॉर अलग शेप लेता। 1971 में बांग्लादेश का लिबरेशन मूवमेंट और भी वायलेंट और कॉम्प्लेक्स हो जाता। आज पाकिस्तान का टेररिज्म प्रॉब्लम और इंडिया का डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मॉडल एक साथ सस्टेन कर पाते या नहीं, यह बड़ा सवाल है। फाइनल रिफ्लेक्शन, तो दोस्तों सवाल यही है कि क्या पार्टीशन सही था या गलत। पॉजिटिव साइड देखें तो एकजुट रहकर हम एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकते थे। कल्चर, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, इकोनॉमी में हम दुनिया को लीड करते। नेगेटिव साइड देखें तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, रीजनल इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देश को बार बार क्राइसिस में डाल सकते थे।
यानी कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान साथ रहते तो हमारी ताकत भी कई गुना होती और समस्याएं भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स। हिस्ट्री ने जो रास्ता चुना शायद वो उस समय के हालात के हिसाब से प्रैक्टिकल था। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, अगर भारत और पाकिस्तान कभी अलग नहीं होते तो क्या आपको लगता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट आज ज्यादा मजबूत और एकजुट होता या आंतरिक टकराव और बढ़ जाते? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे काम करते वक्त भी सुन सकते हैं और 24/7 अपडेटेड रह सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।